दोस्त स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो है पटवारी की भर्ती आ गई है। तो उत्तराखंड में क्या होता है कि पटवारी भी होता है और लेखपाल भी होता है। तो पटवारी और लेखपाल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि पटवारी और लेखपाल में अंतर क्या होता है। देखिए, उत्तराखंड में जो है पर्वतीय जिले भी हैं और मैदानी जिले भी हैं। तो पर्वतीय जिलों में तो होता है पटवारी और जो मैदानी जिलों में होता है वो होता है लेखपाल। लेकिन जो यहाँ पे जो मैदानी जिलों में जो लेखपाल होता है उसके पास जो होते हैं केवल राजस्व से संबंधित अधिकार होते हैं, उसके पास पुलिस पावर नहीं होती है। लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, पर्वतीय जो इलाके हैं, उसमें जो पटवारी होता है उसके पास राजस्व से संबंधित अधिकार तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में पुलिस पावर भी होती है। तो आप देखेंगे जो लेखपाल के जितने भी पद हैं वो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में ही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहना चाहते हो तो आपको क्या है, लेखपाल के पदों पर आप आवेदन कर सकते हो। क्योंकि जो पटवारी होता है, पटवारी हमेशा आपको पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलेगा, दुर्गम क्षेत्रों में ही मिलेगा। लेकिन जो लेखपाल होता है वो शहरी इलाकों में रहता है। तो अगर आप लेखपाल के जो पद देखेंगे वो पद निकले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में केवल। इसके अलावा जो हमारे पर्वतीय जिले हैं उन पर्वतीय जिलों में लेखपाल के पद नहीं निकले। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो लेखपाल होता है वो हमेशा मैदानी जिलों में होता है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि लेखपाल में सबसे ज़्यादा पद किस ज़िले में आए हैं और सबसे कम पद किस ज़िले में है। महिलाओं के लिए जो है सीटें सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है। इसके अलावा SC, ST, OBC, EWS और जनरल के पद कहाँ कहाँ कितने कितने। तो अगर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा चंपावत जिला, तो चंपावत में केवल SC का एक पद है, बाकी और किसी भी कैटेगरी का यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। तो टोटल पद यहाँ पे भी एक ही हो जाता है केवल। और चंपावत में जो SC का पद है बस SC का ही पद यहाँ पे। देहरादून में इस बार बहुत ज़्यादा सीटें हैं पिछली बार के मुकाबले। इस बार देहरादून में जो सीटें हैं वो SC की 4 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी सीटें, SC की 4 है, ST की कोई भी सीट नहीं है, OBC की 8 सीटें, EWS की यहाँ पे 3 सीटें, जनरल की यहाँ पे 23 सीटें और फीमेल की, देखो जो फीमेल की सीटें टोटल सीटें हैं, मतलब SC, ST, OBC, EWS और जनरल मिला के टोटल सीटें। अगर आप बोलोगे यहाँ पे कि जनरल फीमेल की कितनी यहाँ पे, तो आप टोटल फीमेल का 30% निकाल दो तो 16 से 48, यानी कि लगभग 5 सीटें यहाँ पे जनरल फीमेल की है। ठीक है, इसी प्रकार EWS की कितनी है, तो EWS की यहाँ पे लगभग 1 सीटें होगी फीमेल की। ठीक है, इसी प्रकार SC का ST का आप अगर SC का आरक्षण 18% तो 18% से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो इसको। ठीक है, तो इस प्रकार ये सीटों का विवरण है। तो यहाँ पे टोटल सीटें जो देहरादून में वो 38 सीटें हैं। हरिद्वार जिले में भी इस बार बहुत सारी सीटें आई हैं और टोटल सीटें यहाँ पे 51 है। और यहाँ पे जो सीटें हैं हरिद्वार में, SC की यहाँ पे 7 सीटें, ST की यहाँ पे 5 सीटें, OBC की यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, EWS की यहाँ पे 4 सीटें, जनरल की यहाँ पे 35 सीटें और फीमेल की यहाँ पे टोटल सीटें 24। और टोटल जो सीटें हो जाती हैं इन सब में वो हो जाती 51। ठीक है, इसी प्रकार नैनीताल जिले में आप देख सकते हैं कि जो SC की सीटें वो है 3। ठीक है, ST की यहाँ पे 0 सीटें, OBC की यहाँ पे 5 सीटें, EWS की यहाँ पे 6 सीटें और जनरल की यहाँ पे 12 सीटें, फीमेल की भी यहाँ पे 12 सीटें और टोटल सीटें नैनीताल में है 26 सीटें हैं नैनीताल में यहाँ पे। और US नगर में इस बार की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगर यहाँ पे SC की देखें तो SC की सीटें 10, ST की देखें वो है 2 और ST SC के बाद OBC की यहाँ पे 8 सीटें और उसके बाद EWS की यहाँ पे 6 सीटें उधम सिंह नगर में और जनरल की यहाँ पे 30 सीटें और फीमेल की जो टोटल सीटें वो 17 सीटें और टोटल सीटें उधम सिंह नगर में 56। तो सबसे ज़्यादा लेखपाल की सीटें उधम सिंह नगर में और उधम सिंह नगर जिला जो है ज़्यादातर यहाँ पे जो है सुगम ही जिला है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत अच्छी सिटी भी है रहने के लिए। तो अगर आप यहाँ टोटल देखोगे तो टोटल पदों का विवरण आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो और मैं इसको जूम नहीं हो पाएगा इसमें। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप SC के कुल पद कितने लेखपाल में, तो 25 पद है यहाँ पे। ST के कितने पद हैं, 7 पद है। OBC के कितने पद हैं, 21 पद है। EWS के कितने पद हैं, 19 पद है। जनरल के यहाँ पे 100 पद हैं टोटल, 172 में 100 पद यहाँ पे जनरल के। फीमेल के यहाँ पे 69 पद हैं टोटल और टोटल 172 पद किसके हैं, लेखपाल के। देखिए यहाँ पे जो फिजिकल होगा उस फिजिकल के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो फिजिकल होता है पटवारी में 1 घंटे में आपको मारना पड़ता है 7 किलोमीटर के रेस। तो आपको बस उसमें पैदल चलना पड़ता है, सबका उसमें फिजिकल क्लियर हो जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका फिजिकल क्लियर नहीं होता है। तो आप जो तैयारी कीजिए वो कीजिए आप केवल रिटर्न की तैयारी, और जनवरी में इसका पेपर होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। धन्यवाद।